Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about Articles of Association, पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं बता दूं कि हम पहले पढ़ चुके हैं पार्षद सीमा नियम के बारे में, पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु के बारे में। पार्षद अंतर नियम जो है यह भी कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक प्रपत्रों में सम्मिलित किया जाता है। अंतर नियम का साधारण अर्थ है कंपनी के आंतरिक नियम। जिन नियमों के अनुसार कंपनी के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन किया जाता है उन्हें ही अंतर नियम कहते हैं। एक प्रलेख के रूप में अंतर नियमों को अंतर नियमावली भी कहते हैं। अंतर नियम की परिभाषाएं कई विद्वानों ने, न्यायाधीशों ने दी है। यहाँ एक मैंने छोटी सी परिभाषा का उल्लेख किया है जो न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन के अनुसार है। उनके अनुसार अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। ये परिभाषा छोटी सी परिभाषा है, इसको आपको लर्न कर लेनी चाहिए। अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। तो कई परिभाषाओं और अध्ययन के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पार्षद अंतर नियम जो है ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, विनियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियम, विनियम आदि कंपनी की आंतरिक क्रियाओं के संचालन का नियमन करते हैं। ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं सीमाओं को निर्धारित करते हैं। ये ही कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों का आधार बनते हैं तथा ये ही कंपनी एवं इसके सदस्यों के बीच संबंधों तथा कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंधों का आधार बनते हैं। ये तो हमारी हो गई परिभाषा, पार्षद अंतर नियम की एक छोटी सी परिभाषा, और निष्कर्ष रूप में मैंने आपको अर्थ बता दिया है। अब हम लेते हैं कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो होती है, कंपनियां कई तरह की होती है। कंपनी के प्रकार वाले चैप्टर में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अंशों द्वारा जो सीमित कंपनी होती है उसके अंतर नियमों की विषय वस्तु क्या रहेगी, क्या कंटेंट्स रहेंगे, उसको हम पॉइंट वाइज डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों में अधिनियम की अनुसूची 1 की सारणी F में दिए गए सभी या कुछ विनियम हो सकते हैं। यह कंपनी चाहे तो सारणी F में दिए गए सभी विनियमों को अपने अंतर नियमों के रूप में अपना सकती है। तब इस कंपनी को अपने पृथक अंतर नियम बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन यदि कंपनी अपने अंतर नियम बनाती है तो उसके अंतर नियमों में कुछ विषयों के संबंध में विनियम सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है कंपनी का नाम एवं पंजीकृत कार्यालय का स्थान। सेकंड है अंतर नियमों में प्रयुक्त शब्दों, पदों या अभिव्यक्तियों की परिभाषा। थर्ड है सारणी F के अपवर्जन की सीमा। नेक्स्ट है अंश पूंजी, विभिन्न वर्गों के अंशों से संबंधित अधिकार तथा उन अधिकारों में हेरफेर जो भी किए गए हैं। अंशों पर ग्रहणाधिकार, अंशों पर याचना या धनराशि की मांग, अंशों का अंतरण, अंशों का हरण, अंशों का पारेषण या हस्तांकन, पूंजी में परिवर्तन, लाभों का पूंजीकरण, अंशों का पुनः क्रयण, साधारण सभाएं, साधारण सभाओं की कार्यवाही, सभाओं का स्थान, मताधिकार, परोक्षी के बारे में, संचालक मंडल के बारे में विवरण, संचालक मंडल की सभाओं की कार्यवाही का विवरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के बारे में विवरण, कंपनी की सार्वमुद्रा, लाभांश एवं संचय कोष, लेखांकन किस प्रकार का है, अंकेक्षण, ऑडिटिंग का विवरण, कंपनी का समापन की विधि, अधिकारियों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जाएगी, अभिदाताओं के हस्ताक्षर,
और हस्ताक्षर की तिथि एवं स्थान। ये सभी जो है अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु हैं या कंटेंट्स कहलाते हैं। अंतर नियम की विषय वस्तु संबंधी कुछ और भी प्रावधान हैं। वो प्रावधान क्या है कि कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु विनियम बनाए जाएंगे। अंतर नियमों में परिवर्तन हेतु कड़े या प्रभावी प्रावधान होते हैं। उसके लिए मॉडल अंतर नियमों का प्रारूप एवं उसका अंगीकरण किया जाएगा या उसे अपनाया जाएगा। पंजीकृत अंतर नियम मॉडल अंतर नियमों में से कुछ भी नहीं हटाते हैं तो संपूर्ण मॉडल अंतर नियम लागू होंगे। पूर्ववर्ती कंपनी विधान में पंजीकृत कंपनी पर ये नियम उपरोक्त जो है प्रावधान जो हैं लागू नहीं होंगे। बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में जो प्रावधान होते हैं उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर नियमों में यदि कोई ऐसा प्रावधान किया जाता है जिससे किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कंपनी के लाभों में भागीदारी का हक मिलता है तो वह प्रावधान भी व्यर्थ होगा। तो इस प्रकार से अंतर नियमों की विषय वस्तु संबंधी कई प्रावधान दिए गए हैं। आज हमने अंतर नियमों के बारे में, परिभाषा के बारे में अध्ययन किया और सीमित कंपनी अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।